जी नमस्कार। जैसा कि हमने कल भी कहा कि अब घेराबंदी पूरी हो चुकी है और पिछले 6 महीनों से हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अब ईडी क्या करेगी और क्या करने वाली है, कौन लोग टारगेट पे हैं, किन लोगों को उन्होंने निशानदेही कर ली है किस-किस की। अंग्रेजी में एक कहावत है, लीव नो प्रिजनर्स व्हेन यू गो फॉर वॉर। तो इसका मतलब है कि कोई भी बंदी ना बनाए किसी को भी जब आप वॉर में जाते हैं, यानी सबको खत्म करें। तो इस पद्धति पे शायद काम चल रहा है। अब जो भी ईडी को डायरेक्शन देता है, आप सभी जानते होंगे, उनके हिसाब से काम चल रहा है और धीरे-धीरे शनय-शनय ये घेरा कसते जा रहा है और ये फंदा किसके लिए बनाया जा रहा है, ये भी आप लोग समझते होंगे। हमने करीब 3-4 महीने पहले दिसंबर में ही प्रेडिक्शन किया था और जो अभी बिल्कुल सही साबित हो रहा है। हमने 2023 के अपने प्रेडिक्शन में आप देखें यहाँ पे कहा था कि पहले तो माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन वालों पे ईडी का फंदा कसेगा, फिर एक्साइज वाले घेरे में आएंगे और उसके बाद अब तैयार हो जाएं बिजली के ठेकेदार और अफसर जिन्होंने गुलगपाड़ा किया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये हमारे विचार जो हैं और हमारी भविष्यवाणियां जो हैं वो आप जान लें। अगला साल पूरा गाली गलौज और लांछनों से भरपूर रहेगा। बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे क्योंकि 2023 इलेक्शन ईयर है और इस साल 9 स्टेट्स में इलेक्शन होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ भी है। अगले साल छत्तीसगढ़ में आईटी और ईडी की धूम मची रहेगी। माइनिंग और कोयले के बाद अब एक्साइज और बिजली विभाग के अफसर और ठेकेदार सावधान हो जाएं, वो निशाने पर रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप देखते आए, हमने एनएमटीवी ने सबसे ज़्यादा ईडी के मामलों पर और छत्तीसगढ़ में जितने भी रेड्स हुए इन मामलों पर सबसे ज़्यादा एपिसोड किए हैं और हमने सबसे ज़्यादा ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है इस पे। और सिर्फ एक चैनल है, लोकल अखबार छोड़ दीजिए, लोकल वेबसाइट छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चैनल है जिसको कि सही जानकारी होती है। तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक एक करके ये सारे जितने भी मैं इशारे कर रहा हूँ ये सारे वीडियोस आप देखें और आपको अंदाज हो जाएगा कि हमने ईडी को किस अच्छे बेहतरीन तरीके से फॉलो किया और आपको समय समय पर जानकारी दी है। तो रायपुर में आज क्या हुआ है, ईडी ने क्या किया है आज? शराब के ठेकेदारों, उनसे लिपटे हुए अफसरों और शराब का काम देखने वालों, शराब के पैसे का कलेक्शन करने वालों पर फंदा कसा गया है। आज उनके घरों और दफ्तरों पर रेड की गई है। एक और बात आपको मैं बता दूं, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। पिछले 8 महीने से ईडी का हल्ला है छत्तीसगढ़ में और जिन लोगों के यहाँ रेड हो रही है उनको सबको जानकारी या आभास तो होगा ही कि उन लोग फंदे पर आ सकते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि इनके घर और दफ्तर साफ सुथरे मिले। ये ईडी के अफसरों को भी पता है, लेकिन ईडी ये नहीं कर रही है जो ये सोच रहे हैं कि हमने पिछले 1 साल का सब काम दबा दिया, पिछले 1, 2, 3 साल का। ईडी मनी ट्रेल ढूंढेगी, इनके अफसरों को ट्रेनिंग है, ये मनी ट्रेल ढूंढेंगे। पिछले 10-12 साल पहले भी अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसकी निशानदेही होगी, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कल परसों और या अगले हफ्ते में क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर कह रहा हूँ कि बिजली से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित सारे ठेकेदार और अफसर अलर्ट हो जाएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।